नमस्कार मित्रों, आप सभी का यूपी विशेषांक की श्रृंखला में एक बार फिर से स्वागत है। इस टॉपिक में देखेंगे नदियाँ, झीलें एवं आर्द्रभूमियाँ। पहला प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म शहर नदियाँ सही सुमेलित नहीं है? आप जानते हैं मथुरा बेतवा नदी के किनारे नहीं बल्कि यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, बाकी सभी सही हैं। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, कानपुर गंगा नदी के किनारे और सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 2, काशी जो भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है, किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? सही जवाब हो जाएगा गंगा नदी के किनारे, विकल्प सी। वाराणसी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रसिद्ध नगर है। इसे हिंदू धर्म के सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक माना जाता है, जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा बौद्ध एवं जैन धर्म भी इसे पवित्र स्थान मानते हैं। गंगा नदी उत्तराखंड में गौमुख ग्लेशियर से निकलती है, जहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी भारत के 4 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में 28 जिलों से होकर बहती है। महत्वपूर्ण बिंदु है, याद रखिएगा कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? तो 28 जिलों से होकर बहती है। और कौन कौन से 4 राज्य हैं? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किस नदी का है? सही उत्तर हो जाएगा बेतवा नदी का। बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान बेतवा नदी का है। बेतवा नदी बुंदेलखंड क्षेत्र की सिंचाई आवश्यकता में लगभग 50% का योगदान देती है। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से नहीं बहती है? उत्तर प्रदेश से कौन सी नदी नहीं बहती है? विकल्प डी सही हो जाएगा। झेलम नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है। यह भारत के जम्मू और कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा व पंजाब प्रांतों में बहती है। झेलम नदी, जिसका मूल वैदिक नाम बीतिस्ता नदी है। झेलम नदी की लंबाई 725 किलोमीटर है। प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा फुल्हर झील। महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। फुल्हर झील, जिसे पंगैती फुल्हर ताल या गोमत ताल भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में माधो टांडा के समीप स्थित एक झील है। गोमती नदी का उद्गम फुल्हर झील से ही हुआ है। यह महत्वपूर्ण बिंदु है, गोमती नदी का उद्गम फुल्हर झील से ही हुआ है। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। पीलीभीत में फुल्हर झील, पीलीभीत। सुराहा ताल एक झील है। कैसी झील है? तो चाप झील है, बहुत महत्वपूर्ण है। सुराहा ताल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिले में स्थित एक प्राकृतिक गोखुर झील है, जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है और यह जिले के मुख्यालय बलिया से 17 किलोमीटर दूर है। 1991 में इसे सुराहा ताल पक्षी विहार के नाम से एक पक्षी अभयारण्य घोषित कर दिया गया। तो चाप झील है, जो गोखुर होता है झील, गोखुर झील मतलब चाप झील। प्रश्न संख्या 7, सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन 2 नदियों के संगम के पास स्थित है? जैसा कि आप जानते हैं कि वाराणसी का नाम वरुणा नदी, तो गंगा और वरुणा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। वाराणसी में ही नगर से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित सारनाथ गंगा और इसकी सहायक नदी वरुणा नदियों के संगम पर स्थित है। सारनाथ में अशोक स्तंभ, धम्मेक स्तूप, मृगदाव तथा बौद्ध संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश 5 अनुयायियों को सारनाथ में ही दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ज्ञान कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में ही दिया था। धर्म चक्र प्रवर्तन इसे कहा जाता है। तो गंगा और वरुणा याद रखिएगा। वाराणसी जो नाम पड़ा आपको बता रहे थे, वरुणा और अस्सी नदी के कारण, वरुणा प्लस अस्सी बराबर वाराणसी नदी, दोनों नदियाँ। और किन नदियों का संगम है? तो प्रमुख नदियाँ गंगा और वरुणा, याद रखिएगा विकल्प से। प्रश्न संख्या 7, रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है।
इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केवल एक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, न कि बेतवा नदी। तो विकल्प सी केवल एक सही है कि रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। पीसीएस का प्रश्न है, रामगंगा नदी कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिलती है, जबकि बेतवा नदी प्रयागराज के पास नहीं बल्कि हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिलती है। प्रश्न संख्या 9, शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास कहाँ किया जा रहा है? सही उत्तर हो जाएगा शेखा झील भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित एक ताजे पानी की झील है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सूर सरोवर रामसर स्थल के, यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यह एक मानव निर्मित जलाशय है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा कि यह एक मानव निर्मित जलाशय है। और बात करें कहाँ पर इसकी लोकेशन क्या है, स्थिति कहाँ है, तो आगरा जिले में मानव निर्मित जलाशय सूर सरोवर, याद रखना है। और इसे कीथम झील के नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आपने इससे पहले देखा 28 जिलों में गंगा नदी प्रवाहित होती है, और उत्तर प्रदेश में किस जनपद से सबसे पहले प्रवेश करती है? तो सही उत्तर हो जाएगा बिजनौर। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। और 4 राज्य बता दिए गए थे आपको। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर प्रयागराज, वाराणसी, कन्नौज, कानपुर, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया आदि हैं। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सूर सरोवर आपने अभी देखा आगरा में है। समझपुर भी आपने पढ़ा इसके पहले वीडियो में कि रायबरेली में। सरसई नवार झील और सुरसर मानसर झील। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सुरसर मानसर झीलें, ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। सरसई नवार झील इटावा में। तो 3 याद होनी चाहिए आपको। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? तो इसमें ये प्रश्न में डाउट है। इस प्रश्न की सिर्फ व्याख्या पढ़ लीजिए। प्रवाहित नहीं होती है, प्रश्न की व्याख्या आप स्वयं पढ़ लीजिएगा। प्रश्न संख्या 14, सही सुमेलित नहीं है। शेखा झील आपने पढ़ा, सरसई बखीरा झील, ये सभी आपने पढ़ा है। और इस तरह से देखा जाए तो सरसई झील अभी आपने इसके पहले प्रश्न था कि आगरा में न होके इटावा में है। तो यही उत्तर अलग हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। विकल्प डी सही हो जाएगा। सौज झील मैनपुरी, शेखा झील अलीगढ़, बखीरा झील संत कबीर नगर में है। प्रश्न संख्या 15, सुमेलित नहीं है। गंगा, वाराणसी, गोमती, सुल्तानपुर, कोसी, गोरखपुर, सरयू, अयोध्या। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, न कि कोसी नदी के किनारे। वाराणसी गंगा नदी के किनारे है, सुल्तानपुर गोमती, लखनऊ भी याद रखिएगा गोमती नदी के किनारे, और अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। प्रश्न संख्या 16, देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं? सही उत्तर हो जाएगा चंदौली। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? सही उत्तर हो जाएगा सोन नदी। सही सुमेलित नहीं है। देखिए नदियों से कई प्रश्न बने हुए हैं। बिठूर गंगा नदी, बिठूर कानपुर में है। गोरखपुर राप्ती नदी सही है। जौनपुर सही नदी के किनारे नहीं है, जबकि गोमती नदी के किनारे है। कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है। एक बार फिर से पॉइंट लिखा हुआ, बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि गंगा उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है, जबकि यमुना 19 जिलों से होकर बहती है। जिसमें आपने देखा लखनऊ यमुना नदी के लिए कौशाम्बी हो गया, मथुरा हो गया, ये कई ऐसे ज़िले हैं जो कि धीरे धीरे आपको मिलते जाएंगे, यमुना नदी के किनारे स्थित हैं।
तो 28 संख्या याद रखना, गंगा 28 जिलों से और यमुना 19। लिंक करके भी याद कर सकते हैं, पहले 2 में 1 कम कर दिया फिर 1 बढ़ा दिया। 28 भी याद है तो 1 पहले कम कर दो, रीजनिंग से 1 कम कर दो 1 बढ़ा दो। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का विकल्प बी। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है। इसे भौगोलिक रूप से तराई क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र समतल और नम है। और इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प भी है। फिर देखिए नदी से है प्रश्न। चित्रकूट, जैसा कि आप जानते हैं मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। जौनपुर, इसमें क्या करना है, नीचे दिए गए सही कूट का उत्तर बताना है। तो चित्रकूट मंदाकिनी, जौनपुर बताया गोमती, मथुरा यमुना और अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। इस तरह से विकल्प भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, याद रखना गोमती नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो ये रहे सभी। वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश में 10 स्थल को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। सरसई नवर झील, इटावा, ये यहीं से प्रश्न ज़्यादातर बनते हैं क्योंकि रामसर स्थल हैं तो यही पूछे जाते हैं। सरसई नवर झील कहाँ है? समान पक्षी विहार, मैनपुरी। तो समान ऐसे याद हो जाएगा, मान मनपुरी, इस तरह से। सरसई लास्ट में ही आता है तो इससे इटावा थोड़ा सा लिंक करके याद करिए तो आसानी से याद हो जाएंगे। ये सभी पढ़ लीजिए आप। यहाँ से अगला टॉपिक प्रारंभ हो रहा है, कृषि एवं पशुपालन। इसको भी देखते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश भारत में दुग्ध का अग्रणी उत्पादक है। 22-23 में भारत के कुल दुग्ध उत्पादक में राज्य का योगदान 22% से अधिक रहा। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए सही हो जाएगा कि 22-23 में देश का शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य रहा है उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रमुख बासमती चावल उत्पादक राज्य है? सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत में पंजाब राज्य बासमती चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। पंजाब की जलवायु और मृदा बासमती चावल उगाने के लिए आदर्श है। पंजाब के अलावा बासमती चावल भारत के हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्यों में भी प्रमुखता से उगाया जाता है। दिए गए विकल्प में पंजाब में हरियाणा नहीं है, इसलिए उत्तर प्रदेश होगा। धान की कौन सी किस्म उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त है? सही उत्तर हो जाएगा IR-24। IR-24 धान की किस्म उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त है। उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? सही उत्तर हो जाएगा गेहूँ। उत्तर प्रदेश गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। गेहूँ के अलावा उत्तर प्रदेश आम, अमरूद, आंवला, मेथा, आलू और गन्ने के उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो गन्ना भी इम्पोर्टेंट है और इसके बाद गेहूँ, आम, ये 3 याद रखना, गेहूँ, आम और गन्ना, इसमें प्रथम स्थान, ये याद रखना। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, मिलेंगे भी आगे आपको। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल उत्तर प्रदेश में नहीं उगाई जाती है? सही उत्तर हो जाएगा रबड़। उत्तर प्रदेश में रबड़ की खेती नहीं की जाती है। विकल्प डी सही हो जाएगा। केरल राज्य भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। निम्नलिखित में से क्या भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाने वाली बड़ी फसल नहीं है? निम्नलिखित में से क्या भारत के बुंदेलखंड में उगाई जाने वाली बड़ी फसल नहीं है? तो बुंदेलखंड में कौन सी नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा कसावा, बाजरा, सोयाबीन, चना मिलेगा। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र वर्षा की कमी वाला क्षेत्र है। यहाँ जल की कम आवश्यकता वाली फसलों की कृषि की जाती है। यहाँ प्रायः मोटे अनाजों बाजरा, चना, राई के साथ साथ सोयाबीन की कृषि की जाती है। इसकी कृषि कम उपजाऊ एवं ढलान वाली मृदा में की जाती है। कसावा बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाने वाली बड़ी फसल नहीं है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी उत्तर प्रदेश। गेहूं रबी की फसल है। गेहूं का अग्रणी उत्पादक कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, रबी की फसल है।
और इसके लिए अगर बात करें, इसकी जन्मभूमि फिलिस्तीन को माना जाता है। गेहूँ की जन्मभूमि फिलिस्तीन को माना जाता है। गेहूँ उत्पादन के लिए वर्षा की आवश्यकता 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा और तापमान 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा जड़ोड़ अथवा काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक राज्य क्रमशः यूपी, एमपी तथा पंजाब है, परंतु सर्वाधिक उत्पादकता पंजाब राज्य में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उत्तर प्रदेश। गन्ने का जन्म स्थान भारत को ही माना जाता है। वर्तमान में भारत विश्व में ब्राज़ील के बाद दूसरा सबसे बड़ा गन्ना तथा चीनी उत्पादक राष्ट्र है। गन्ने का भारत में सर्वाधिक उत्पादन क्रमशः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु राज्य में होता है। गन्ने की एक प्रमुख बीमारी रेड रॉट होता है, जिसके कारण गन्ने का रंग लाल हो जाता है। गन्ने का जन्म भारत को ही माना जाता है। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है गन्ने में? आपको बताया था, आम याद रखना है, गेहूँ और गन्ना, ये तीन तो याद ही रखने हैं कम से कम। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किसमें बाजारू आधिक्य सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में गेहूं का बाजारू यानी आधिक्य सरप्लस सर्वाधिक है। गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर सर्वाधिक गेहूं उत्पादक वाला जिला है। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में काला नमक उत्सव का आयोजन हुआ है। करंट से प्रश्न है तो चावल हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी फसलें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे उपयुक्त हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे उपयुक्त हैं। उत्तर हो जाएगा आलू, मक्का एवं गेहूँ का उत्पादन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुतायत में किया जाता है। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। चिया के बीज अब उत्तर प्रदेश में उगाए जा रहे हैं, वो किसके अच्छे स्रोत हैं? सही उत्तर हो जाएगा ओमेगा 3 वसा अम्ल और रेसा। चिया के बीज मुख्य रूप से मेक्सिको में पाए जाते हैं। ये बीज ओमेगा 3 वसा अम्ल, फाइबर, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट और कैल्शियम से भरपूर होते हैं, इसलिए इसके बीज अब उत्तर प्रदेश में उगाए जा रहे हैं। वर्षा और मिट्टी के प्रकार के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितनी जलवायु क्षेत्र है? तो वर्षा और मिट्टी के आकार के आधार पर यूपी में कितने जलवायु क्षेत्र हैं? सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा विकल्प सी 9। वर्षा और मिट्टी के प्रकार के आधार पर उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। विकल्प सी सही हो जाएगा। आमों का राजा किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में आमों की किस्मों में किसे आमों का राजा कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा दशहरी। आमों का राजा दशहरी आम को कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश में दशहरी, बेंगलुरु में बंगनपल्ली, पश्चिम बंगाल मालदा, बिहार यानी भागलपुर जर्दालू आम। बिहार भागलपुर जर्दालू आम। दशहरी आमों का सर्वाधिक उत्पादन मलिहाबाद लखनऊ में होता है। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, खरीफ की फसल है धान। उत्तर प्रदेश में 3 ऋतुओं के अनुक्रम में 3 प्रकार की फसलें रबी, खरीफ एवं जायद बोई जाती हैं। खरीफ की फसलें मई से जुलाई तक बोई जाती हैं तथा अक्टूबर नवंबर तक काट ली जाती हैं। इसके अंतर्गत चावल, धान, ज्वार, बाजरा, सावा, सनई, राहेर, मूंगफली, कपास आदि की फसलें आती हैं और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। आलू, तंबाकू आदि फसलें रबी की फसल के अंतर्गत आती हैं, जिसे नवंबर दिसंबर में बोकर मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। तो ये रबी की फसलों की बात हो गई। नवंबर दिसंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। और रबी के अंतर्गत आने वाली फसलें कौन सी हैं? गेहूँ, मटर, चना आदि। यूपी की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा गन्ना। गन्ना उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। निम्नलिखित फसलों के समूह उत्तर प्रदेश किसका बड़ा उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश अगर बड़ा उत्पादक है तो गन्ना, सरसों, गेहूँ, जौ इनका बड़ा उत्पादक है। विकल्प ये सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गेहूँ उत्पादक है। इसके बाद एमपी, पंजाब और हरियाणा। उत्तर प्रदेश में कृषि मुख्य व्यवसाय है।
गेहूँ राज्य की मुख्य खाद्य फसल जबकि गन्ना मुख्य व्यावसायिक फसल है। उत्तर प्रदेश में जायद फसल हैं। इनके उत्तर प्रदेश में जायद फसल के संदर्भ में सही कथन आपको बताना है। मार्च में बोई जाती हैं और जून में काटी जाती हैं। बिल्कुल सही जवाब है, विकल्प ए हो जाएगा। आइए शेष बातें जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जायद की फसल मार्च में बोई जाती है और जून में काटी जाती है। जायद की फसलों में शुष्क हवाएं और तेज़ गर्मी सहन करने की क्षमता पाई जाती है। तरबूज, खीरा, खरबूजा, उड़द, ककड़ी एवं सूरजमुखी आदि जायद की मुख्य फसलें हैं। खरीफ फसलें इनके बाद प्रारंभ की जाती, जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं, जैसे मक्का, बाजरा, चावल, गन्ना, जूट, कपास एवं तिल आदि। जायद की फसलें से प्रश्न हो गया। अगला देखते हैं, प्रयागराज किस फल के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर हो जाएगा अमरूद। प्रयागराज अमरूद के फल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के अमरूद की बनावट सेब जैसी होती है, जिसके चलते इसे सेबिया अमरूद भी कहते हैं। प्रयागराज का सुरखा अमरूद पूरी दुनिया में काफ़ी मशहूर है। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से किसका उत्पादक है? औरैया शुद्ध देसी घी का उत्पादक है। यह जिला कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। गुड़ का प्रमुख उत्पादक जिला अयोध्या, मुजफ्फरनगर तथा हींग का प्रमुख उत्पादक जिला हाथरस है। हींग, हाथरस। ये आपको थोड़ा सा लिंक करके अगर आता है प्रश्न तो विश्वास है कि याद आ जाएगा। और प्राकृतिक रूप से उगने वाले बहुवर्षीय घास, जिसे स्थानीय बोली में खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, अमेठी जिले के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास से कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं, जिन्हें मूंज उत्पाद कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, सरपत। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास, जिसे स्थानीय बोली में सरपत या मूंज घास के रूप में जाना जाता है। तो याद रखना, सरपत या मूंज घास के रूप में जाना जाता है। यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में पाई जाती है। स्थानीय लोग इससे कई प्रकार के सजावटी सामान और उत्पाद बनाते हैं। सरपत कुश की तरह की एक घास होती है, कुश तो सभी लोग लगभग जानते ही होंगे। कुश की तरह की एक घास होती है जिसमें टहनियाँ नहीं होती हैं। प्रश्न संख्या 22 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप में उगाई नहीं जाती है? सही उत्तर हो जाएगा कपास। प्रमुख रूप से यूपी में उगाई जाने वाली फसलें गेहूँ, चावल, तिलहन, गन्ना, जौ हैं। कपास उत्तर प्रदेश में नहीं उगाया जाता है। यहाँ की मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। काली मिट्टी को यूपी में करेल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः कहाँ उगाया जाता है? उत्तर प्रदेश में नींबू कहाँ उगाया जाता है? सहारनपुर और मेरठ जिलों में नींबू प्रधानतः उगाया जाता है। नींबू का वैज्ञानिक नाम साइट्रस लिमोन है। आपसे एक प्रश्न है, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो हमें भी लगेगा कि आपने देखा है। आपको बताना है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। कमेंट करेंगे आप, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 44.5% उत्तर प्रदेश का है। गन्ना उत्पादन के प्रमुख राज्य यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, विकल्प डी। इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल नहीं है? विकल्प भी हो जाएगा एफडीआई। किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में निवेश किया जाता है तो उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है। इसका संबंध अनाज भंडारण से नहीं है, जबकि भारतीय खाद्य निगम एफसीआई, केंद्रीय भंडारण निगम सीडब्ल्यूसी तथा राज्य भंडारण निगम एसडब्ल्यूसी अनाज भंडारण के लिए उत्तरदायी हैं। तो किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में निवेश किया जाता है उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
यानी FDI कहा जाता है। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। करंट से प्रश्न संख्या 27, यूपी में 28 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान हैं। यूपी में 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं। यूपी में 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा सच नहीं है ये बताना है, तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान नहीं है। वर्तमान समय उत्तर प्रदेश में 89 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। 89। पूरी व्याख्या देख लेते हैं। कृषि आर्थिक केंद्र रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 28 कृषि विज्ञान केंद्र, 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय तथा 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र थे। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 89 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पांडिचेरी में 1974 में खोला गया था। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा कुशीनगर। बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित है। यह संस्थान सेवरई नामक स्थान पर है। इस शोध की स्थापना 1976 में की गई। इस संस्थान के पहले निदेशक डॉक्टर HN सिंह बनाए गए थे। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा आलमबाग। आलमबाग कहाँ है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में राज्य बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो आलमबाग लखनऊ में स्थित है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको जो पहले प्रश्न पूछा था नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, ये भी बताइए और ये भी बता सकते हैं। दोनों में से एक आता है, एक बताइए। दोनों अगर आपको आ रहे हैं दोनों बताइएगा। लखनऊ किस नदी के तट पर है? उत्तर प्रदेश में राज्य बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो आलमबाग लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा आगरा। उत्तर प्रदेश सरकार ने आलू के निर्यात के लिए निर्यात जोन की स्थापना की है। इसकी स्थापना आगरा में की गई है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए। तराई क्षेत्र में कौन सी किस्म उगाई जाती है चावल की? सही उत्तर हो जाएगा काला नमक। व्याख्या देख लेते हैं GI टैग से भी। काला नमक उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र सिद्धार्थनगर में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म है। यह भारत के अच्छे गुणवत्ता वाले सुगंधित चावलों में से एक है। इसकी खेती बौद्ध काल से की जा रही है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिमालयी तराई क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में उगाया जाता है। इसे उत्तर प्रदेश में सुगंधित काले मोती के रूप में भी जाना जाता है। चावल के अधिक उत्पादन के कारण चंदौली को चावल का कटोरा कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक युग्म सुमेलित नहीं है। एक जिला एक उत्पाद से प्रश्न है। सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, मिला लीजिए। संभल, डाउट है इसमें। संभल, हस्तशिल्प, हार्ण मैनपुरी, जरी जरदोजी, ललितपुर, जरी सिल्क साड़ी, प्रयागराज मूंज उत्पाद। व्याख्या पढ़ लीजिए इस प्रश्न की सिर्फ। प्रश्न संख्या 33, फर्स्ट को सुमेलित करना है इसमें। तो काला नमक चावल अभी आपने पढ़ा, सिद्धार्थनगर का है। देसी घी औरैया, आंवला प्रतापगढ़, केला फाइबर कुशीनगर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। विकल्प ए। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 2017 में। उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारत में गन्ना उत्पादक सबसे बड़ा हब है। बिल्कुल सही है। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है। ये भी सही है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। इस तरह से विकल्प डी सही हो जाएगा। सिर्फ 1 और 2 सही है। उत्तर प्रदेश दूध और गन्ना उत्पादन में प्रथम है, जबकि चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा निम्न वर्ष हुई थी। सही उत्तर हो जाएगा 2014 के द्वारा, 2014 के तहत झांसी में की गई थी। विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। एक जिला एक उत्पाद से प्रश्न है, सही सुमेलित करना है तो देख लीजिए। लहसुन मैनपुरी,
प्याज गाजीपुर, मिर्च देवरिया, हल्दी ललितपुर। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं। यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग है 5 ग्राम। विकल्प बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है। विकल्प सी बीघा। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है बीघा। बीघा उत्तर प्रदेश सहित भारत के कुछ हिस्सों में परंपरागत भूमि मापन की इकाई है। 1 बीघा 20 बिस्वा के बराबर होता है। सुमेलित कौन सा नहीं है? IIVR। ये कानपुर में ना होकर वाराणसी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। बाकी सभी सही हैं। IIPR जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च। IVRI इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। IGFRI इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में है। टफ प्रश्न कह सकते हैं इसको। विकल्प ए है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। ये भी UPPSC में पूछा गया प्रश्न है। तो IVRI कानपुर में नहीं है। IVRI उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के इज्जत नगर में स्थित है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। पहला केचुआ बीज बैंक जहां स्थापित होने जा रहा है वह स्थान है इज्जत नगर बरेली। पहला केचुआ बीज बैंक इज्जत नगर बरेली में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। विकल्प बी बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित अन्ना प्रथा के तहत जब चैत्र मास में फसल कट जाती है और खेत खाली हो जाते हैं तब जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है। यह अन्ना प्रथा बुंदेलखंडी क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए एक प्रकार का अभिशाप सिद्ध हुआ है। तो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड से विकल्प बी। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी कृषि को। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं कृषि क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है जहां कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक कर्मचारी नियोजित हैं। प्रदेश के कुल कर्मकारों में सर्वाधिक लगभग 59.3% लोग कृषि क्षेत्र में नियोजित हैं। यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल है राई तथा सरसों। विकल्प सी सही हो जाएगा राई तथा सरसों। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? विकल्प बी लखनऊ। उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के उद्देश्य हैं। प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी। उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के प्रमुख उद्देश्यों में शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य तथा बीज गुणन कार्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मंत्र आदि का प्रसार करना राज्य खेती के अन्य प्रमुख उद्देश्य हैं। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? सही उत्तर हो जाएगा धान गेहूँ। उत्तर प्रदेश में धान गेहूँ फसल चक्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। फसल चक्र किसे कहते हैं? किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों का इस क्रम में उगाया जाना कि उर्वरा शक्ति का कम से कम ह्रास हो फसल चक्र कहलाता है। विकल्प ए सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। उत्तर में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4।
सत्य हैं, जबकि कथन 3 असत्य है, क्योंकि चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में है, ना कि उत्तर प्रदेश में। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप तैयार कर सकते हैं कि और तो सब कुछ सही है, लेकिन मिलें अगर बात करी जाए, चीनी मिलें कहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं, तो महाराष्ट्र में। चीन मिलों की संख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है। और उल्लेखनीय है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? उत्तर प्रदेश शक्कर का प्याला कहलाता है। सही उत्तर का चयन कीजिए। मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की संख्या सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। यूपी में भारत की भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। राजस्थान में भारत की भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। भारत में यूपी गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। सही उत्तर, इसमें डाउट है, इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। यूपी PCS का प्रश्न है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है प्रतापगढ़, विकल्प भी हो जाएगा। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ के कुंडा और कालकांकर में आंवला के लिए फल पट्टी विकास योजना चलाई गई है। खरीफ फसल की बुआई कब होती है यूपी में? सही उत्तर हो जाएगा जून जुलाई के दौरान खरीफ की फसल होती है। ज्वार, बाजरा, धान आदि इसके अंतर्गत आते हैं। उस जनपद को चिन्हित करें जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा झांसी। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। पशुओं की विशेष चिकित्सा के लिए 3 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक गोरखपुर, मुजफ्फरनगर तथा लखनऊ में कार्य कर रहे हैं। भारत में उत्तर प्रदेश जिस उपज का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है, सही उत्तर हो जाएगा खाद्यान्न, विकल्प ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है, सही उत्तर हो जाएगा गन्ना। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? व्याख्या पढ़ लीजिए सिर्फ इसकी। उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का एक विशिष्ट राज्य है जिसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जहाँ पर देश की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 10.48% भाग पर कृषि की जाती है। यहाँ पर रबी, खरीफ, जायद तीनों प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, तथा कोई विकल्प सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? सबसे कम समय में कौन सी फसल तैयार हो जाती है? सही उत्तर हो जाएगा मूंग। उत्तर प्रदेश में बोई जाने वाली फसलों में मूंग की अवधि सबसे कम है, यह अवधि लगभग 60 दिन की है। और यह खरीफ और जायद की फसल है। मसूर और चना 90 दिन और अरहर 260 दिन की फसल है, तो सही उत्तर हो जाएगा मूंग। उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों का कितना प्रतिशत लगभग है? उत्तर हो जाएगा 59.3%। उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है। केसर उत्पादन हेतु आदर्श जलवायु उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। 2015 अलीगढ़ जनपद के किसान जलाल अहमद ने केसर की खेती द्वारा इसका उत्पादन किया, किंतु यह एक अपवाद और अनूठा उदाहरण मात्र है। यूपी की फसल गहनता लगभग है, विकल्प सी निकटतम उत्तर हो सकता है 160%, फिर भी डाउट है इसमें, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। कृषि उत्पादों को बढ़ाने में सबसे अधिक प्रभावी कारक उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, बुंदेलखंड क्षेत्र में सोयाबीन उगाई जाती है। निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? सही उत्तर हो जाएगा चना का, विकल्प डी। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? सही उत्तर हो जाएगा गेहूं, आलू, गन्ना। पहले भी आपको बताया था कि ये 3 महत्वपूर्ण है और देखिए प्रश्न भी बन चुका है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक है? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी 1 और 3, गन्ना और आलू। गन्ना, आलू, गेहूँ, ये याद रखें। एक और 3 सही हो जाएगा, विकल्प डी सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? चावल में प्रथम स्थान पर नहीं है, बाकी गन्ना, जौ, गेहूँ में प्रथम स्थान पर। चावल में दूसरे स्थान पर, जो कि पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर 70। प्रश्न संख्या 71 देखते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है उत्पादन में। किसके उत्पादन द्वितीय स्थान है? तो सही उत्तर हो जाएगा धान। भारत में धान यानी विकल्प बी। हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन से हैं? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, यूपी, पंजाब और हरियाणा। क्यों कहे जाते हैं, ये व्याख्या देख लेते हैं। यूपी, पंजाब और हरियाणा राज्य भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। भारत में वर्ष 1966-67 में देश के अधिक उपज देने वाले उन्नत किस्मों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिसे हरित क्रांति की संज्ञा दी गई। वैश्विक दृष्टि से हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, किंतु भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 73। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प है धान, मक्का, गेहूँ। निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? सही उत्तर हो जाएगा गेहूँ, विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? आलू का है, गेहूँ का है, गन्ने का है, फूलों का नहीं है। फूल उत्पादन में प्रथम राज्य तमिलनाडु का है। किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? कई बार आया है, तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। भारत के मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? 90% है, विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78। 18-19 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 सही हो जाएगा। गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम है, आलू में भी शीर्ष है, और देश का सर्वाधिक गेहूँ उत्पादक, तो 1, 2, 3 सही हो जाएगा। देश का सर्वाधिक धान उत्पादक नहीं है, सिंपल है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रजाति प्रसिद्ध प्रजाति है, किसकी है? धान की। व्याख्या देख लेते हैं। काला नमक चावल पूर्वी उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। इस चावल को बुद्ध चावल के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की बेहतरीन किस्मों में से एक है। इसकी खेती कुशीनगर, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, संत कबीरनगर, बहराइच, श्रावस्ती में की जाती है। आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले से उद्धृत माना जाता है? लंगड़ा किस्म। विकल्प प्रश्न संख्या 80 का जो विकल्प है वो डी सही हो जाएगा। आम की लंगड़ा प्रजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से उद्धृत माना जाता है। आम की अन्य प्रजातियां ये रहीं, जैसे दशहरी आम पूछा जा चुका है, लखनऊ और मलियाबाद। चौसा भी याद रखना, हरदोई, सहारनपुर। अल्फांसो से भी प्रश्न पूछा गया है, रत्नागिरी। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए जहाँ से प्रश्न हो, बाकी ये सभी याद करना आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की कौन सी फसलें हैं? तो रबी फसलें, खरीफ फसलें और जायद फसलें तीनों होती हैं। उत्तर प्रदेश में विकल्प ए हो जाएगा 81 का। और प्रश्न संख्या 82। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी की फसलें कौन सी हैं? गेहूँ, चना, मटर और जौ। अक्टूबर नवंबर रबी की फसलों की बुआई होती है, और कटाई की बात करते हैं तो मार्च अप्रैल। और प्रमुख फसलें रबी की गेहूँ, जौ, चना, मटर, अलसी, सरसों, धनिया आदि। विकल्प ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? गरीब का मित्र किसे कहा जाता है? तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी आलू। आलू का सब्जियों में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी उत्पादन क्षमता अन्य फसलों से अधिक है। यह एक सस्ती फसल है, जिस कारण इसे गरीबों का मित्र कहा जाता है। यह फसल मूल रूप से दक्षिण अमेरिका की है। इसमें कार्बोहाइड्रेट और विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आलू की फसल को झुलसा रोग से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। करंट का प्रश्न है। 17-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो आलू के उत्पादन में पहला स्थान है, विकल्प ए सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है?
उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई यानी कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 87 का ए। अप्रैल का पहला पखवाड़ा है। कपास की खेती प्रदेश के गंगा यमुना दोआब बुंदेलखंड रोहेलखंड के क्षेत्रों में की जाती है। प्रश्न संख्या 88 उत्तर प्रदेश किसका सबसे बड़ा उत्पादक है। सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश आम का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो गन्ना उत्पादन में प्रथम है। विकल्प डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। विकल्प सी गन्ना। और आप कुछ समझ रहे होंगे कि कॉमन मिल रहे हैं गन्ना गेहूँ आम, ये कॉमन मिलते चले जा रहे हैं। निम्नलिखित कौन सा विकल्प, आलू भी है, कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख है। तो विकल्प भी हो जाएगा चावल गेहूँ बाजरा जौ और मक्का। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल विकल्प भी सही हो जाएगा। चावल गेहूँ बाजरा जौ और मक्का है, अखरोट नहीं है, अब जानते हैं। बानवे कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला टॉपिक है सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना बेतवा नदी पर बनाई गई। सही उत्तर हो जाएगा माता टीला बांध। माता टीला बांध का निर्माण 1958 में बेतवा नदी पर एमपी सरकार की सहायता से किया गया। विकल्प सी हो जाएगा। निचली गंगा नहर कहाँ पर गंगा नदी से निकलती है। निचली गंगा नहर कहाँ पर गंगा से निकलती है। सही उत्तर हो जाएगा नरौरा। विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश से बाहर स्थित है। सही उत्तर जाएगा टिहरी पर जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में भिलांगना तथा भागीरथी नदी के संगम के निकट भागीरथी नदी पर बनाई गई है। प्रश्न संख्या 4 भारत में पीने के पानी की जरूरत को पूर्ण करने के लिए 6 राज्यों के द्वारा कौन सा संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 4 का विकल्प डी। पीने के पानी की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए 6 राज्यों यूपी हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली राजस्थान और उत्तराखंड ने रानूकाजी बहुउद्देशीय परियोजना पर अभियान चलाया है। इसके तहत यमुना नदी पर 3 तथा इसकी सहायक नदी टोंस पर 2 जल भंडारण परियोजना बनाए जाएंगे। यूपी का धनरौल बांध किस नदी पर निर्मित है। सही उत्तर हो जाएगा घग्गर नदी। धनरौल बांध घग्गर नदी पर निर्मित है। यह कहाँ है। सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज से 23 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और घग्गर नदी पर बनने की वजह से इसे घग्गर बांध भी कहते हैं। तो धनरौल से प्रश्न बना है, घग्गर भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में अर्जुन बांध कहाँ स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा चरखारी महोबा जिला। विकल्प सी हो जाएगा। माता टीला ललितपुर, रिहंद बांध सोनभद्र, गोविंद सागर बांध ललितपुर। मथुरा और आगरा को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना चलाई गई। विकल्प ए हो जाएगा गोकुल बैराज परियोजना। बुंदेलखंड सूखे क्षेत्र में जल देने के लिए कौन सी 2 नदियों को जोड़ा जा रहा है। सही उत्तर है केन और बेतवा। विकल्प ए। गोविंद बल्लभ सागर परियोजना कहाँ स्थित है। मिर्जापुर पिपरी। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी बदुआ बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। कहाँ है तो बिहार में। अहिरौरा बांध याद रखिएगा मिर्ज़ापुर, अड़वा मिर्ज़ापुर, बघेलखंड बलरामपुर। यूपी की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है। सही उत्तर है रिहंद परियोजना। यूपी की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना रिहंद परियोजना है। रिहंद बांध यूपी में सोनभद्र जिले के पिपरी गांव में स्थित एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। रिहंद बांध को गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। उत्तर प्रदेश सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है नलकूप। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। यूपी में निम्नलिखित सिंचित सिंचाई साधनों में से किससे सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है। नलकूप। विकल्प भी हो जाएगा। रिपीट किया हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा नहर उत्तर प्रदेश अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है। सही उत्तर हो जाएगा शारदा नहर। शारदा नहर उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक लंबी नहर है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई भी करती है और सर्वाधिक
और नहर उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक लंबी नहर है। उत्तर में सबसे लंबी नहर देखिए पूछा भी गया है, सही उत्तर हो जाएगा शारदा नहर। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, याद रखिएगा। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा विकल्प ए। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा हमीरपुर, क्योंकि अर्जुन बांध कहाँ है? अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चरखारी में अर्जुन नदी पर बनाया गया है। अगला है, कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? सही उत्तर हो जाएगा गोकुल बैराज परियोजना, विकल्प सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहाँ निर्मित है? विकल्प बी बेतवा नदी पर। एमपी तथा यूपी सरकार की संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 20 का ए। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए नहरों को बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में विकसित किया गया है। इस उद्देश्य से 73-74 में प्रदेश में 3 समादेश विकास परियोजनाओं शारदा, सहायक, रामगंगा व गंडक को शुरू किया गया और शारदा नहर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। यूपी राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी? सही उत्तर हो जाएगा सोवियत रूस, विकल्प डी सही हो जाएगा। यूपी राज्य में निम्नलिखित में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा? रामगंगा बांध, बिजनौर के रामगंगा नदी पर किया गया है, विकल्प भी सही हो जाएगा। रामगंगा बांध याद रखना, शारदा नहर, बांध में रामगंगा और नहर में शारदा नहर। उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? सही उत्तर हो जाएगा बेतवा नदी पर। अगला टॉपिक है पर्यटन, इसको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, शहीद विजय सिंह पथिक खेल परिसर मिर्ज़ापुर में न होके नोएडा में, जो कि गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है, वहाँ पर है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। ग्रीन पार्क कानपुर, बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट गौतम बुद्ध नगर, ध्यानचंद एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम लखनऊ में। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिकोण में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? सही उत्तर हो जाएगा आगरा। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिकोण में उत्तर प्रदेश का आगरा शहर शामिल है। आगरा, दिल्ली और जयपुर शहर एक त्रिकोणीय आकार बनाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश पर्यटन के बौद्ध सर्किट का हिस्सा है? यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं, कौन सा सर्किट? सारनाथ उत्तर प्रदेश पर्यटन के बौद्ध सर्किट का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के बौद्ध सर्किट में 6 स्थान कपिलवस्तु, श्रावस्ती, संकिसा, कौशाम्बी, सारनाथ और कुशीनगर शामिल हैं। हिस्सा है तो सारनाथ यहाँ पर सही हो जाएगा, विकल्प डी। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा रामपुर में, विकल्प बी। इंदिरा गांधी की बात करें तो लखनऊ, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, ऊपर भी आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है रामपुर, ठीक है, दोनों लिख दिया गया यहाँ पर। जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नामक नक्षत्रशाला स्थित है रामपुर में। और कौन सा यहाँ पे? तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला भी है। दोनों उत्तर हो जाएंगे यहाँ पे, बढ़िया प्रश्न है। प्रयागराज स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर, विकल्प भी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 7। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? समग्रता उपागम, विकल्प डी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विकल्प भी 1974 में हुई थी। कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? तो थोड़ा सा डाउट है इसमें, व्याख्या देख लीजिए। इसके अंतर्गत कपिलवस्तु, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, संकिसा को शामिल किया गया है। सभी आ रहे हैं, इसलिए प्रश्न रॉन्ग है। इसका उत्तर सही नहीं यहाँ पर दिया गया, विकल्प ही सही से नहीं सेट किया गया। यूपी में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है, किस नदी के तट पर है? सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी के तट पर है। आगे बात करें अगर
उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्नलिखित में कौन से गंतव्य शामिल हैं। तो बुंदेलखंड सर्किट से भी प्रश्न बना हुआ है, तो इसके अंतर्गत हैं बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा आदि शामिल हैं। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। एक तथ्य और नोट कर सकते हैं सर्किट से, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है यूपी के तहत जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें। महाभारत सर्किट के अंतर्गत आने वाले कौन से स्थान होते हैं, तो आप नोट कर लीजिए। ये शॉर्ट्स नोट्स जब आप बनाएंगे तो बौद्ध सर्किट के अंतर्गत, या फिर आपने देखा कि बुंदेलखंड सर्किट, बौद्ध सर्किट, और अब देखिए महाभारत सर्किट, इसको भी लिख लीजिए। इसके अंतर्गत आने वाले स्थान हैं मथुरा, गोंडा, प्रयागराज और कौशाम्बी। इस बिंदु को भी आप लिख सकते हैं, महत्वपूर्ण पूछा जा चुका है, PYQ भी है। अगले वीडियो में मिलेंगे, आगे के जो टॉपिक हैं उनको लेकर। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।